नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक। स्वागत है आपके अपने परिवार एंटायर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद हो आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ, मस्त और अपनी पढ़ाई को लेके काफ़ी व्यस्त होंगे। तो आज है 6 दिसंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले सुबह की शुरुआत एक कोट से करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर, जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं हुआ करते। यानी जीवन का जो संघर्ष भरा सफर है वो आपको खुद अकेले चल कर तय करना होगा। यदि आप सोचते हैं कि कोई साथी या हमसफर आपको रास्ता दिखाए तो ऐसा नहीं होता। साथी और हमसफर तो मंजिल पर पहुंचने के बाद ही मिलते हैं। तो आप जीवन के जिस भी पड़ाव में हैं कंटिन्यूअस बने रहिए और खुद के दम पर चलने का फैसला कीजिए। चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 3 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 4 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 5 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है 6 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 5 दिसंबर। यानी कि प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाते हैं। अब 4 दिसंबर को क्या मनाया गया था? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया गया था। नौसेना दिवस, जो कि 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जब भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर विजय हासिल की थी। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, जिसे आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में जाना जाता है, 1985 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनिवार्य एक अंतर्राष्ट्रीय पालन है। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक मनाने की जो मंजूरी दी थी वो 1985 में दी थी। और यह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था से पहले कौन भारत में रोड शो आयोजित करेगा? पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा ऑप्शन है मलेशिया, तीसरा ऑप्शन है कंबोडिया, चौथा ऑप्शन है फिनलैंड। तो इसको जो कौन करेगा इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा फिनलैंड। यानी कि विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था जो है उससे पहले फिनलैंड भारत में रोड शो आयोजित करेगा। अब बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो थाईलैंड, इसकी राजधानी है बैंकॉक। मलेशिया की राजधानी जो है कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। फिनलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? हेलसिंकी। थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया ये सब एशियन कंट्री हैं, जबकि फिनलैंड जो है हमारा यूरोप में आता है। अब चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था से पहले फिनलैंड भारत में रोड शो आयोजित करेगा। फिनलैंड भारत में विश्व सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 की मेजबानी से पहले सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए प्रमुख भारतीय शहरों में रोड शो आयोजित करेगा। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? एक अस्थायी मॉडल है जो कच्चे माल के निष्कर्षण से लेकर निपटान और पुनर्उपयोग तक उत्पाद के जीवन चक्र के हर चरण में अपशिष्ट में कमी और उन्मूलन पर केंद्रित होती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में भारत ने
वैश्विक डेटा पर प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए कौन से पहल की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन है GIRG, दूसरा ऑप्शन है EPI, तीसरा ऑप्शन है CCPI, चौथा ऑप्शन है GHI। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा GIRG पहल की शुरुआत की है भारत ने वैश्विक डेटा पर प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए। अब बाकी के ऑप्शन को देखेंगे तो इसका EPI का मतलब होगा एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। CCPI का मतलब होगा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। GHI का मतलब होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ फैक्ट को हम लोग देखेंगे। GIRG इनिशिएटिव यानी ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ। भारत ने वैश्विक डेटा पर प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए GIRG पहल शुरू की है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों के मुकाबले राष्ट्रीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और साक्ष्य आधारित नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक GIRG पहल शुरू की। जैसे ये वैश्विक लेवल पे होता है GHI, CCPI, CPI, वैसे ही भारत ने एक सूचकांक अपना खुद का जारी किया है, उसको GIRG पहल बोला जा रहा है। GIRG एक अंतर मंत्रालयी तंत्र है जिसे 16 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रकाशित 26 वैश्विक सूचकांकों में भारत की प्रगति की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये हुआ GIRG के बारे में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में सेबी ने कम जोखिम विदेशी निवेशकों हेतु प्रवेश को आसान बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है स्वागत, दूसरा ऑप्शन है स्वागत SI, तीसरा ऑप्शन है स्वागत FI, चौथा ऑप्शन है स्वागत HAI। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा स्वागत FI, यानी सेबी ने अभी कम जोखिम विदेशी जो निवेशक हैं उनको आसान बनाने के लिए उनके निवेश को स्वागत FI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब सेबी की बात की जाए तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी 1988 की अधिनियम से हुई थी। ठीक है, सेबी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में है सेबी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कुछ फैक्ट देखेंगे इसके बारे में। सेबी द्वारा कम जोखिम विदेशी निवेशकों हेतु प्रवेश आसान हेतु स्वागत FI लॉन्च किया गया। सेबी ने स्वागत FI नामक एक एकल खिड़की प्रणाली शुरू की है जो विश्वसनीय कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए पंजीकरण को सुव्यवस्थित करती है और बार बार अनुपालन की आवश्यकता को कम करती है। यह संरचना सभी निवेशकों मार्गों में एकीकृत पहुंच प्रदान करती है जिससे भारत का बाजार आकर्षण बढ़ता है। पात्र संस्थाओं में सॉवरेन फंड, केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय निकाय, विनियमित सार्वजनिक फंड, बीमाकर्ता और पेंशन फंड शामिल हैं। यानी कि जो निवेशक आते हैं भारत में इन्वेस्ट करने, उनके जो निवेश को सुरक्षित बनाने के लिए सेबी ने यह स्वागत FI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CII इंडिया 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में अभी CII इंडिया 2025 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब मुंबई जो है ये महाराष्ट्र की राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है। उसी प्रकार नई दिल्ली जो है ये हमारे देश इंडिया की राजधानी है। बेंगलुरु जो है ये कर्नाटका की राजधानी है।
अहमदाबाद ये गुजरात की राजधानी है। अब बात की जाए इनके राज्यों की, महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। कर्नाटका के जो सीएम है सिद्धरमैया हैं। और गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखेंगे इंडियाज एज शिखर सम्मेलन से। नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई इंडिया 2025 सम्मेलन में श्रम सुधारों, सतत विकास और प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मंत्री मनसुख मांडविया और भूपेंद्र यादव ने सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिए नए श्रम संहिताओं, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, गिग वर्कर सुरक्षा और स्वच्छ औद्योगिकरण पर प्रकाश डाला। इस सम्मेलन में पर्यटन की रोजगार क्षमता, आधुनिकीकरण और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। यानी कि जो हमारी जो सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिए और श्रम संहिताओं और सामाजिक सुरक्षा विस्तार और गिग वर्कर जो हैं उनकी सुरक्षा और स्वच्छ औद्योगिकरण पर प्रकाश डालने के लिए सीआईआई इंडिया 2025 शिखर सम्मेलन इसको क्या आयोजित किया गया है, जो नई दिल्ली में हुआ है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड सदस्य का पदभार ग्रहण किया है? पहला ऑप्शन है सतीश कुमार, दूसरा ऑप्शन है आर राजगोपाल, तीसरा ऑप्शन है अपर्णा गर्ग, चौथा ऑप्शन है हितेंद्र मल्होत्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अपर्णा गर्ग। यानी कि अभी अपर्णा गर्ग को रेलवे बोर्ड के सदस्य के रूप में क्या किया गया है, अपना पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। अब बात की जाए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की, तो जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं ये सतीश कुमार हैं, जो ऑप्शन में दिया हुआ है रेलवे बोर्ड चेयरमैन। ठीक है, बाकी अपर्णा यादव ये सदस्य हैं। अब बात की जाए रेलवे बोर्ड की, तो रेलवे के जोन की अगर बात की जाए तो भारत में कुल रेलवे के कितने जोन हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेलवे जोन, और आप लोग रेलवे के किस किस जोन में आते हैं, कौन से जोन में आते हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। अपर्णा गर्ग ने रेलवे बोर्ड सदस्य का पदभार ग्रहण किया, यानी ये फाइनेंस से रिलेटेड, वित्त से रिलेटेड। 1987 बैच की IRAS अधिकारी जिनके पास 36 वर्षों का अनुभव है, सुश्री अपर्णा गर्ग ने 1 दिसंबर 2025 को रेलवे बोर्ड की सदस्य का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले उन्होंने DRM मैसूर या फिर रेल व्हील फैक्ट्री और DGIRFIFM के रूप में कार्य किया था। सेवनिंग फेलो होने के साथ साथ उन्होंने परिवहन अर्थव्यवस्था में उन्नत मास्टर डिग्री और वैश्विक संस्थाओं से कार्यकारी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो ये रहा अपर्णा गर्ग के बारे में। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में किसे 3 वर्ष के लिए भारत में बैंक ऑफ अमेरिका NA यानी BANA का CEO नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है काकू नकाटे, दूसरा ऑप्शन है विक्रम साहू, तीसरा ऑप्शन है रजनीश कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है संदीप बख्शी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विक्रम साहू। यानी कि विक्रम साहू को अभी बैंक ऑफ अमेरिका NA का CEO नियुक्त किया गया है 3 वर्ष के लिए। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। तो ये विक्रम साहू जी हैं तस्वीर में, जो कि बैंक ऑफ अमेरिका NA के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। विक्रम साहू को 3 वर्ष के लिए भारत में बैंक ऑफ अमेरिका NA का CEO नियुक्त किया गया है। RBI ने विक्रम साहू को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत में बैंक ऑफ अमेरिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का मंजूरी दे दी। यानी कि ये मंजूरी जो दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। CEO के रूप में अपनी भूमिका के अतिरिक्त साहू भारत में कंट्री एग्जीक्यूटिव के रूप में भी कार्यरत हैं। यानी ये इनके पास 2 पद है भारत में, ये कंट्री एग्जीक्यूटिव के भी पद पे कार्यरत हैं। यह पद उन्होंने 2025 से पहले संभाला था। यह काकू नकाटे का स्थान लेंगे। यानी इससे पहले जो बैंक ऑफ अमेरिका NA के जो अध्यक्ष थे वो काकू नकाटे थे, जिन्हें बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया है।
अब काकू नकाटे जो हैं बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। और इनका स्थान किसने लिया है, तो विक्रम साहू ने लिया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है? पहला ऑप्शन है लुआना लोपेस लारा, दूसरा ऑप्शन है एलिस वाल्टन, तीसरा ऑप्शन है फ्रैंकोइस बेनकोट मेयर्स, चौथा ऑप्शन है जैगलिन मार्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लुआना लोपेस लारा, जो कि अभी विश्व की स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है। अब जो बाकी के ऑप्शन है ये भी वैश्विक अरबपतियों की महिलाओं की सूची है, ये भी अरबपति हैं। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो देखेंगे। ये लुआना लोपेस लारा की तस्वीर है, जो कि स्वनिर्मित अभी अरबपति बनी है। 29 वर्षीय ब्राजीलियन उद्यमी, ये ब्राजील की उद्यमी है लुआना लोपेस लारा, 1.3 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है। उन्होंने कलसी की सह स्थापना की, जो एक भविष्यवाणी बाजार प्लेटफॉर्म है जिसका मूल्यांकन हाल ही में 11 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।